जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का आपदा प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर का नाम होगा प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, इसके पहले कही जाती है, वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। यानी कहीं ना कहीं जो आप जिस सपना को पाना चाहते हैं और उस सपना को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो खुद को किताब से यारी करना सीख लो। वाकई में बोल रहे हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। सीधी सी बात है, जो आपकी सपना है, जो भी इच्छा है, वो पूरा होगी, तय है। तो किताब से दोस्ती कीजिए और उससे बात कीजिए और किताब के साथ रिश्ता को बनाइए। एक दिन ऐसा समय आएगा, पूरी दुनिया आपसे रिश्ता के लिए समय मांगेगी कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो अपने आप को संभालिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आएंगे हम लोग सीधे पॉइंट पे, जानेंगे आपदा प्रबंधन क्या होता है। पहला जानेंगे आपदा। इस चैप्टर का लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर होगा कि आपदा क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो सीधे कहिएगा, आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जिससे आने से अपार जान माल की क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। इसमें मनुष्य और जीव जंतु दोनों संकट में पड़ जाते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, हिमस्खलन, भूस्खलन, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, डकैती, हत्या। ये सब क्या है? ये सब आपदा है। फिर से जानेंगे आपदा क्या होता है। अचानक से आने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे जान माल की क्षति अधिक होती हो, उसी को आपदा कहा जाता है। आपदा में जीव जंतु और मनुष्य दोनों संकट में पड़ जाते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब हो जाता है आपका आपदा। अब जानेंगे आपदा प्रबंधन क्या होता है। आपदा से बचना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। याद रखिएगा, ये आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। और कोई अचानक से घटना होने वाला है, उसको लेकर बचाव अपने आप में करेंगे, उसी को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आएंगे हम लोग पॉइंट पे। पहला चैप्टर का नाम होगा प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। फिर से जान लेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होता है। ऐसी आपदा जो स्वयं अपने आप उत्पन्न होती हो या प्राकृतिक से उत्पन्न होती हो, उस आपदा को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, ये जो प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक लोटा पानी गिराते हैं तो बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाढ़ अपने आप उत्पन्न होती है। अब आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, जो कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए कतई जहर पॉइंट होगा। पहला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे प्राकृतिक कही जा रही है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा है। जबकि आग लगना, बम विस्फोटक, रासायनिक दुर्घटनाएं, तीनों क्या है? मानवीय आपदा है, जो कहीं ना कहीं मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। अब भूकंप क्या है भाई? प्राकृतिक आपदा है, जो भूकंप अपने आप उत्पन्न होता है, उसमें कहीं हम लोग का रत्ती भर हाथ नहीं होती है। अब जानेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस आपदा थी, तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव जनित आपदा थी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश की राजधानी में ही 2 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस कारण कितने लोग मारे गए थे, और ये घटना मानवीय आपदा ही घटना थी, इसलिए इसे
भोपाल त्रिशदी की घटना भी कही जाती है, जिसमें MIC का रिसाव हुआ था, इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघन के रूप से लगाना चाहिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ। जितने भी नदी होते हैं उसके किनारे और से झाड़ी लगाते हैं तो घटना कम घटने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर भाई क्या होगा। बोल रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद देखा जाए तो मानव द्वारा फैलाया जाता है। हाल ही में आतंकवादी हमले अब के देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पे किया गया था, जिसमें भारतीय के 3 सेना की मृत्यु हो गई थी। ये आतंकवादी हमला हो गया जो कहीं ना कहीं मानव के द्वारा किया गया था। तो ये कौन सा आपदा हो गया? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है, याद रखेंगे। जबकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? बताएंगे आप लोग आंसर इसका क्या होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रों में भूकंप आना सुनामी कहलाता है। सीधी सी बात है, समुद्रों में भूकंप आना या कंपन होना ही सुनामी कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा किए जाते हैं। जैसे हाल ही में जब अग्निवीर सरकार लेकर आई थी तो पूरे सांप्रदायिक दंगे किया जा रहा था, रेल जलाई जा रही थी, घर जलाया जा रहा था, वाहनें जलाई जा रही थी, तो ये सांप्रदायिक दंगे हो गया। आतंकवाद जब कभी कोई किसी देश का सेना किसी अन्य देश के सेना पर हमला करता है तो कहीं ना कहीं सेना के द्वारा सेना पे ही हमला की जाती है, तो आतंकवाद की कायम की जाती है। महामारी हो गया, जो कहीं ना कहीं देखा जाता है मानव की गलती से कोई महामारी होने लगती है, तो ये कौन सी आपदा है भाई? ये सब आपका मानव जनित आपदा है। यानी ऑप्शन डी हो जाए उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में भूकंप कब आया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1934 में भूकंप आया था, जो पूरे बिहार को तहस नहस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोयना बांध निर्माण। कोयना बांध निर्माण हो रहा था, एक बांध बन रहा था, इस कारण महाराष्ट्र की स्थिति खराब बताई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बताएंगे आप लोग का आंसर क्या होगा भाई। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सर सिस्मोग्राफ तो हो सकता है ना? जी नहीं, सिस्मोग्राफ एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जबकि रिएक्टर स्केल एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसमें भूकंप की तरंगों की तीव्रता या भूकंप का ही मापन की जाती है रिएक्टर स्केल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जापानी भाषा है। ठीक है, जापानी भाई क्या है? तो जापान एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है भाई? टोक्यो, याद रखेंगे, जो एशिया महाद्वीप का छोटा देश भी कहा जाता है। ठीक है, सुनामी जापानी शब्द है, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे का सही माना जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा के तौर पे। जन धन का व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, ये प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना,
क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। ये जो होता है ना पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करता है भाई, पूरा एरिया को। तो इसलिए इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण। याद रखेंगे। इस को आप लोग पूरा देखिए और पूरे वीडियो तक बने रहिए। कहीं ना कहीं आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस वीडियो को दी जाती है। सीधे बोर्ड में तबाही प्रलय लाने वाला पॉइंट है, याद रखेंगे भाई। आपके भविष्य को भी लेकर कतई जहर पॉइंट होती है, याद रखेंगे। ये आपका माँ आर्ट्स जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। टाटा।